नमस्कार साथियों, हम देखेंगे आज करंट अफेयर्स 21 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स जो कि टॉप में रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना रहा है। 4 ऑप्शन के साथ आपको ऐसे ही कराया जाएगा। उसके बाद से 33वें सरस्वती सम्मान 2023 किसे चुना गया है और झारखंड व तेलंगाना के नए राज्यपाल और उपराज्यपाल कौन है। और भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए यहाँ से हम रैंक और रिपोर्ट के हिसाब से कि किसमें किसका स्थान है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से पहला आपका प्रश्न बन जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री यानी कि देश की लिस्ट जारी हुआ है, यानी कि 20 मार्च यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पे, यानी कि यहाँ से देखिए आपको दो को यहाँ से मिल जा रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। इस मौके पर यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन ने हैप्पी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है। यहाँ से आपको एक मिल गया कि हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन जारी करता है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है और इसको जारी कौन करता है, दो यहाँ से मिल गया। इसमें भारत का स्थान कितना रहा है और अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से जो है भारत पीछे रहा है। तो भारत का स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में कितना है, तो 126वां स्थान है। तो पाकिस्तान का क्या है, तो चलिए यहाँ से हम आपका चार्ट दिखा दे रहे हैं कि सबसे खुशहाल देश टॉप 10 में है। आपका पहला है फिनलैंड। ये लगातार 7वीं बार, कितनी बार, 7वीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में फर्स्ट रैंक पर रहा है। 7वीं बार लगातार फिनलैंड रहा है। दूसरा है डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड, चौथा स्वीडन, पांचवा इजराइल, छठा है आपका नीदरलैंड, नॉर्वे, लक्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। टॉप 10 में ये देश शामिल है। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान जो आपका पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है, ये पाकिस्तान का कितना रैंक रहा है, तो पाकिस्तान का रैंक रहा है आपका 108वां और भारत का 126। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी है, तो 143 देशों की जो मानव है उसमें 108वां पाकिस्तान और 126वां भारत का है। अब जो है ये खुशहाल कैसे तय किया जाता है, तो 6 मानक रखा गया है, इसको देख लेते हैं। 6 मानक में आपका है प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है, सामाजिक सहयोग कितना हुआ है, उदारता और भ्रष्टाचार कितना है, सामाजिक स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन के आधार पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 के आधार पर आपका ये हैप्पीनेस की बात कहा गया है। अब है कि फिनलैंड जो है दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। इसमें जो अफगानिस्तान है यानी कि 133वें रैंक पर कौन है, तो अफगानिस्तान है। ये भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सबसे आखिरी पायदान पे कौन रहा देश, तो अफगानिस्तान रहा। चलिए यहाँ से दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 2023 अब तक के सबसे गर्म साल रहा है, सबसे यानी कि गर्म साल रहा है 2023, इसका रिपोर्ट कौन जारी करता है। यहाँ से आपको देखिए इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इसका रिपोर्ट भी आपको यूएन ही जारी करता है। क्लाइमेट रिपोर्ट इसको बोला जाता है। सबसे गर्म साल अभी तक का रहा है और यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइज यानी कि WMO, आपसे हो सकता है कि प्रश्न में पूछा जाए कि WMO का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब इसका कारण क्या है कि गर्म साल रहा है, तो थोड़ा सा इस पर नज़र कर लेते हैं। कुछ मेन पॉइंट है। इसके अलावा ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं जिसके वजह से तापमान क्या है, बढ़ रहा है। क्लाइमेट से जुड़ी इन क्लाइमेजेस के चलते धरती के वजूद का खतरा पैदा हो रहा है और तबाही का कगार पे जा रहा है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में 10 साल का डेटा जुटाया गया, तब पता चला है कि अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस सर्विस के मुताबिक मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक तापमान करीब 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। ये रहा। इसके बाद से आप अब तीसरा देख लेते हैं। डिफेंस से क्वेश्चन है। डिफेंस से ये क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास चल रहा है, तो सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। 2024 का जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है, किन किन देशों के बीच में हो रहा है और किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है, इस पर नज़र देख लेते हैं। तो सैन्य अभ्यास का नाम है टाइगर ट्रायम्फ 24। क्या नाम है, टाइगर ट्रायम्फ 24 की शुरुआत इसका हुई है 18 मार्च से। और किन किन देशों के बीच हुआ है, तो ये हुआ है भारत और अमेरिका। कब, भारत और अमेरिका 18 मार्च से स्टार्ट हुआ है 2024। संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई है 13 दिवसीय यानी कि 13 दिन तक चलेगा। ये आपका पूर्वी समुद्री तट पर यानी कि समुद्र तट पे अभ्यास हो रहा है, भारत की पूर्वी समुद्री तट पे। इसमें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं।
तो इसका उद्देश्य है ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ की मजबूती बनाना। इस अभ्यास में भारत की ओर से नौसेना के जहाज, हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट हिस्सा लिया है। यानी कि इस जो नौसेना का अभ्यास है इसमें जहाज, हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट को शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से टीम भाग लिए हैं इसको देख लेते हैं। तो आर्मी, एयरफोर्स, रैपिड एक्शन मेडिकल टीम RAMT भी इसका हिस्सा है। अमेरिका की ओर से कौन कौन सेना लिए हैं? तो अमेरिका की ओर से नौसेना, US मरीन, कॉप्स सोल्जर्स और अमेरिकी मिलिट्री के जवान शामिल हुए हैं। अब पहला अभ्यास कब हुआ था? तो पहला टाइगर ट्राइब्स अभ्यास जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो 2019 में 9 दिनों तक चला था। चलिए आप स्पोर्ट्स से रिलेटिव प्रश्न पूछ लेते हैं कि किस टाइप का प्रश्न आया था। 5वां प्रश्न है स्पोर्ट्स से कि IOA, ये भी आपको फुल फॉर्म भी पूछेगा, ने रेसलिंग की एक एडहॉक बॉडी भंग कर दी है। ये क्या है इसको देख लेते हैं। तो 18 मार्च को भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI का कार्यभार संभाल रही एडहॉक कमेटी को भंग कर दिया है। एक कमेटी था जिसको भंग कर दिया गया है। रेसलिंग का था, इसमें यही प्रश्न पूछे जाएंगे। रेसलिंग के पहलवान कौन है? चलिए अब नेशनल में देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से कि राज्यपाल PC राधाकृष्णन को नई जिम्मेदारी दी गई है। कौन सी जिम्मेदारी? तो 19 मार्च को राष्ट्रपति कौन है याद कर लीजिए, द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल PC राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पांडुचेरी के उपराज्यपाल के अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि झारखंड के जो राज्यपाल हैं PC राधाकृष्णन, तो आपसे प्रश्न हो रहेगा कि तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन हैं? तो PC राधाकृष्णन। और पांडुचेरी के उप नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये भी हो जाएगा PC राधाकृष्णन। ये झारखंड के कौवें वर्तमान राज्यपाल हैं? तो 10वें वर्तमान राज्यपाल हैं। राधाकृष्णन कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा चुने गए थे। कहाँ से? कोयम्बटूर से। वे तमिलनाडु में BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका संजय मुखर्जी बने हैं बंगाल के नए DGP क्या होता है? तो 19 मार्च को चुनाव आयोग ने IPS जो है संजय मुखर्जी क्या है? IPS है और इन्हें क्या बनाया गया है? बंगाल के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP, यानी कि एक राज्य का एक सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी में होता है DGP, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है संजय बनर्जी को नियुक्त किया गया है। ये पहले। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हवा खराब के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 3रा स्थान रहा है। 9 मार्च को स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया है। यानी कि अब हवा के भी मामले में रिपोर्ट जारी हुआ है। हैप्पीनेस में भारत का स्थान 126वां रहा है। अब है कि स्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IQ जो है एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी की 2023 का रिपोर्ट जारी किया है। इसमें जो है भारत का स्थान जो रहा है 3रा रहा है। एक और चीज़ है कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी बन गई है। और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि दुनिया का सबसे प्रदूषित हवा वाला राजधानी कौन बना है? तो अपने भारत देश की राजधानी दिल्ली, और भारत का स्थान जो है 3रा रहा है। अभी आपका रिपोर्ट है 5 सबसे खराब हवा वाला देश। पहला है बांग्लादेश, 15 गुना बड़ा है पहले से। ये PM है। दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत, चौथा ताजिकिस्तान, बुर्किना फासो। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। भारत का स्थान जो है 3रा रहा है। इसमें जो है 134वें लिस्ट में जो है आपका पाकिस्तान है। यानी कि पाकिस्तान में हवा जो है ठीक है, ठाक है। बिहार में बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर बन गया है। अब आपसे प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर कौन है? तो बिहार का बेगूसराय है। 2022 में प्रदूषित हवा वाला देशों की सूची में भारत का स्थान कितना रहा? 8वां रहा था। यानी कि पहले से थोड़ा सा ठीक हो गया है। अब PM जो है, PM का फुल फॉर्म क्या होगा इसको देख लेते हैं हम। तो इसका फुल फॉर्म होगा पार्टिकुलर मैटर। क्या? पार्टिकुलर मैटर जो है 2.5 माइक्रो रहा है। नेक्स्ट है थोड़ा सा अजीब प्रश्न, ये में भी पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ भी सकता है कि दुनिया का सबसे लंबा डोसा जो है वो कौन है? तो 16 मार्च को बेंगलुरु में
बना है AMTR फूड कंपनी ने बनाया है इसको। 123 फीट लंबा, जो कि दुनिया का सबसे लंबे डोसे बनाने का गिनीज वर्ल्ड बुक में रिपोर्ट दर्ज कर दिया गया है, इसलिए इसको मैंने इस डाल दिया है। गिनीज वर्ल्ड बुक से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दुनिया का सबसे लंबे डोसे जो हैं 123 फुट के हैं। कंपनी का नाम में भी आपसे पूछ देगा, तो AMTR फूड कंपनी होगा। इसके पहले जो रिकॉर्ड रहा है वो 54 फीट का था, 123 फीट का हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है टुडे हिस्टोरी। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए कि आज ही के दिन यानी कि 21 मार्च को, आज ही के दिन 19 मार्च को 1998 को आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ये उनका फोटो है। और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 2008 में आज ही के दिन डॉन कूपर राय ने मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नेक्स्ट है 2004 को अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में पहली बार चीन पर मुकदमा किया था। नेक्स्ट है 1994 में जापान के ओकोहाम में 1.6 लाख अंडों से दुनिया का सबसे बड़ा 1382 स्क्वायर फीट का ऑमलेट बनाया था। नेक्स्ट है 1977 में फ्रांस ने मुरवोरा द्वीप पर परमाणु निरीक्षण किया था। यानी आपसे प्रश्न अगर आ भी जाए कि फ्रांस ने किस द्वीप पर परमाणु परीक्षण किया था, तो मुरवोरा द्वीप, और कब? 1977 में। नेक्स्ट है 1972 को भारत और बांग्लादेश के बीच मित्रता समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट है 1965 को इंडोनेशिया ने सभी विदेशी तेल कंपनियों को राष्ट्रीयकरण घोषित किया था। आज के लिए यही प्रश्न था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।